अभी ब्रेक में जाने से पहले चाय भी तो हम लोग पी रहे थे, मैं और मुनीर अहमद अंसारी साहब। पिछला प्रोग्राम आपने देखा था और प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने कहा कि जी बड़े मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, ईमेल आ रही है और तरह तरह के सवालात। और मैं आपको बताऊं, यकीन करें, इससे पहले ऐसा कम हुआ है कि हमने एक प्रोग्राम किया और उसके बाद इमीडिएट हम दूसरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करें। सेलिब्रिटी आते हैं कुछ अरसे बाद, कुछ महीने बाद, साल भर बाद रिपीट होते हैं, हम दोबारा बुलाते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन मुनीर अहमद अंसारी साहब, ये आपका वो प्रोग्राम है जो पिछले हफ्ते चला। बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आए, हमने एक बार फिर इनको बुला लिया। ब्रेक में जाने से पहले आपने इनकी डॉक्यूमेंट्री भी देखी। वो सवालात जो हमें मैसेज SMS के ज़रिए मैसेजेस आए और जो ईमेल के ज़रिए, वो कुछ हम आपसे करना चाहेंगे। उसमें पहला सवाल मेरा ये है कि लोगों ने जो हमसे किया है वो ये कि जो हज की पॉलिसी है इसमें इतना डिले क्यों है, ये इतनी देर से क्यों आती है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नदीम भाई, बड़ा प्यारा सवाल आपने किया। असल में बज़ाहिर तो ये लगता है कि जैसे हुकूमत देर कर रही है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें काफ़ी काम होते हैं। सबसे पहले बिल्डिंगों को लेना, कोशिश ये होती है कि करीब लिया जाए, हाजी को करीब ठहरा जाए। अच्छा, बिल्डिंग वगैरह का भी हो जाता है, मौल्लिम का भी हो जाता है। इस दफ़ा तो हुकूमत ने मौल्लिम भी बड़े करीब ले लिए हैं और पूरे के पूरे खेमे का मतलब है एक मकतब मौल्लिम जिसके पास 4800 होते हैं, वो हुकूमत ने तकरीबन 13 मौल्लिमों को ले लिया है अपने हुज्जाज को, जो गवर्नमेंट स्कीम हाजी कैंप में इनको नहीं, वो सऊदी अरब में। अब सबसे बड़ी रुकावट होती है किराए की। किराया एक मेजर फैक्टर है। किराया, अब आप ये समझ लें कि एक ज़माने में, यानी ज़्यादा दूर नहीं, 89 में इन टोटो 15,000 में उम्रा हो जाता था। अच्छा। 29,000 में पूरा हज हो जाता था और लोग खूब लथपथ कर आ जाते थे। उस वक्त किराए बड़े थे, 8,000 का किराया था। ये बढ़ते 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 पिछले साल 63 हुआ। ये हज पॉलिसी सिर्फ किराए की वजह से रुकी हुई है। अच्छा। इस वजह से हर साल ये किरायों की वजह से रुक जाती है, वरना आप ये समझ लें आज से 5 साल पहले पॉलिसी बहुत पहले आ जाए। इससे बहुत तकलीफ होती होगी हाजियों को, तो परेशानी। हाजियों को तकलीफ नहीं होती, फिर उन लोगों को तकलीफ होती जो इसके मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ फिर कोटों की भी तकसीम है, उन कोटों की तकसीम में भी इन और आउट्स हो रहा है। अब इत्तफाक से हमें कोटे हमारी डिमांड पर मिलते थे। कुछ लालच समझ लें, कुछ भी समझ लें, बेताशा एप्लीकेशनें आ गई। अब हर एक को इंटरटेन नहीं किया जा सकता था, उनको इनकार भी नहीं किया। वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में, उसकी वजह से भी अब भी देर होता है। बहरहाल कुछ मजबूरियां भी होती हैं, अब सियासी हुकूमत है, सियासी दबाव भी है, इस वजह से ये देर हो गई। वैसे हमारा प्रोग्राम गैर सियासी है। नाज़रीन, इस वक्त आप स्क्रीन पे नंबर भी देख रहे हैं और देख रहे हैं सफीनतुल हज्जाज इंटरनेशनल का एक स्लाइड चल रही है, इस पर आप नंबर देख रहे हैं। PTCL नंबर है ये, सफीनतुल हज्जाज इंटरनेशनल का नंबर है। इस पे आप कॉल कर सकते हैं हज और उम्रे के मुतालिक कोई मालूमात लेना हो। और हम कहना ये चाहते हैं कि 24 घंटे ये नंबर ऑन रहता है, आप रब्ता कर सकते हैं। और मुनीर अहमद अंसारी साहब भी मौजूद होंगे, इनके जो स्टाफ के लोग हैं वो आपको अटेंड करेंगे आपकी कॉल, आपके जो मसले मसाइल हैं उसके हल के लिए। नंबर आप देख रहे हैं। एक सवाल इसी हवाले से मैंने नंबर दिया है। हमारे पास एक बहुत सारे जो मैसेजेस आते हैं और ईमेल आती हैं फीडबैक प्रोग्राम का, जिस वक्त स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे लोग, हमारे फीडबैक जो नंबर है और ईमेल एड्रेस, उसमें लोगों ने एक सवाल किया है जी, आप मुनीर अहमद अंसारी से ज़रूर कीजिएगा। और क्योंकि इन्होंने सवाल किया है तो हम ज़रूरी समझते हैं कि वो सवाल हम आप तक पहुँचाएँ और आपसे पूछें। सवाल ये है कि क्या ये जो आपका इदारा है सफीनतुल हज्जाज इंटरनेशनल, जो कि हज और उम्रे पे लोगों को लेके जाता है, क्या मुस्तकबिल में ये एक वेलफेयर ट्रस्ट में भी तब्दील हो सकता है? इसके कुछ ब्रांचेस बन सकती हैं या कुछ इरादा रखते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल कर सकता है। सबसे बड़ी बात फंड की है। अब मेरी हमियत ये गवारा नहीं करती कि मैं लोगों से कहूं। ये पहले लोग आते थे हमारे पास, दे जाते थे। अब जैसे आपने मेरा मोबाइल नंबर दे दिया, लोग ये समझे कि मैं ये लोगों की मदद करने का कोई इदारा है, नौकरी दिलाने का कोई इदारा है, लोगों के कर्ज से। नाज़रीन, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। सफीनतुल हज्जाज वो इदारा है
جو ایک گروپ کی شکل میں حج اور عمرے کے لے کے جاتا ہے. نارتھ ناداباد میں ان کا دفتر ہے سفینۃ الحجاج کا, مین روڈ پہ آپ دیکھیں گے. تو وہ لوگ جو فون کر رہے تھے ان کے موبائل نمبر پہ, بہت پریشانی بھی ہوگی, 24 گھنٹہ اٹینڈ کر رہے تھے, آپ معلومات لے سکتے ہیں حج اور عمرے کے متعلق. اب ٹھیک ہے کوئی پریشان حال ہے اس نے کہ, لیکن اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کوئی نوکری دلا دو, کوئی کہہ رہا ہے جی ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے. تو یہ کوئی ویلفیئر ادارہ نہیں تھا. انسان ڈسکس کرتا ہے ایک دوسرے سے, لیکن یہ ادارہ جو ہے پیورلی حج اور عمرے سے متعلق ہے. تو آپ اس حوالے سے کوئی بھی سوال چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی. دوسری بات یہ کہ میں کوئی پیر نہیں ہوں. لوگوں نے بہت فون کرتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں, یہ تو اچھی بات ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اے اللہ کو مومنوں ہم یاد کیا کرو, صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو. صبح کو اگر 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, مغرب سے پہلے اگر پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ صبح کو, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ مغرب سے پہلے پڑھ لیں, یہ اسم اعظم ہے. یہ جتنے بھی چرند پرند ہیں پورا قرآن صبح کو دہرا دیتے. اب آپ دیکھیے چیل کیا پڑھتی ہے, قطعیل سجیل کرتی, یعنی اللہ کی تعریف کرتی رہتی. اسی طرح کوا کاف کہتا ہے, چڑیا چے کہتی ہے. یہ سب مل کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے تیتر, کالا تیتر سبحان قدرت کہتا ہے. ایسی بات سننے کے بعد اب مزید اب کیا بات کریں, چائے بھی چل رہی ہے, گپ شپ ہو رہی ہے. سفینۃ الحجاج کا آپ اس وقت ایک ٹیگ دیکھ رہے ہیں, اس پہ پتہ لکھا ہوا ہے, PTCL نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس نمبر پہ آپ ہیلپ لائن ہے, اس میں آپ حج اور عمرے کے متعلق اگر کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں یا آپ حج اور عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں دفتر میں, اور وہاں پہ آپ کی ملاقات منیر احمد انصاری صاحب سے ہوگی. مزید ہم ان سے گفتگو کریں گے, بات چیت کریں گے, بہت کچھ ہوگا. اور لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے. آپ اشتہارات دیکھیں, کمرشلز دیکھیں جب تک ہم چائے پیتے ہیں. اسی طرح عرفات میں ایک لمحہ آتا ہے, سناٹا چھا جاتا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں. جب پہلی نظر. ناظرین کرام, حج اور عمرہ کے سلسلے میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں مذہبی پروگرام صرف دھوم ٹی وی پر, اور اسے دیکھنا نہ بھولیے گا. یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا اور نئے لوگوں کے لیے یہ رہنما ثابت ہوگا صرف دھوم ٹی وی پر. حج اور عمرے کا خصوصی تربیتی پروگرام دیکھیے ہر جمعے کی صبح 10:35 پر, شب 10:35 پر اور شب 3:35 پر, صرف دھوم ٹی وی پر.